देश और दुनिया में दिवाली मनाई जा रही है। यूपी की धार्मिक राजधानी कहे जाने वाली रामनगरी अयोध्या में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दिवाली है। जाहिर है भाजपा के योगी सरकार में बेहद महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। ऐसे में दिवाली हमारी खास बात हुई। भाजपा के प्रदेश महामंत्री और एमएलसी अनूप गुप्ता इस बार खासतौर पर दिवाली मना रहे हैं। देश और दुनिया भर में प्रमुख त्योहार दिवाली बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और स्वराज एक्सप्रेस लगातार ऐसे प्रमुख चेहरों को अपने कैमरे के जरिए दिखा रहा है जिनके ऊपर जिम्मेवारी है यहाँ के जनता का, यहाँ के लोगों का, देश का, प्रदेश का। मेरी मौजूदगी इस वक्त अनूप गुप्ता जी जो एमएलसी हैं और भारतीय जनता पार्टी में महामंत्री हैं, प्रदेश महामंत्री हैं। आज हम उनके साथ दिवाली की कई सारी बातें शेयर करेंगे। उसके साथ ही ये इस बात भी शेयर करेंगे कि कैसे प्रदेश की उन्नति, देश की उन्नति ये सरकार सोच रही है, कैसे इनका संगठन सरकार में आने के बाद काम कर रही है। इन सब सारी बातों के साथ दिवाली के जरिए सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है अनूप जी, और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ ये उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और दिवाली बहुत अच्छे से मना रहे होंगे। बहुत धन्यवाद निशांत भाई। और निश्चित तौर पर मैं सबसे पहले तो आज दीपोत्सव के शुभ अवसर पर आपके माध्यम से संपूर्ण देशवासियों को, उत्तर प्रदेश वासियों को दीपों के पावन पर्व दीपोत्सव की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित तौर पर अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का, असत्य से सत्य की विजय का, बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है यह पर्व। और ये संपूर्ण पर्व इस बात का भी प्रतीक है कि कैसे हर ओर उजाला दिखाई देता है। संपूर्ण भारत को जब हम सैटेलाइट से देखते हैं तो भारत का एक एक प्रत्येक अंग, प्रत्येक कोना जगमग जगमग दिखाई देता है और उसकी आभा, उसकी कीर्ति, उसकी छटा ही अलग दिखाई देती है। एक प्रकार से हर एक भारतवासी के मन में हर्षोल्लास का अवसर होता है और भारत के प्रमुख त्योहारों में से दीपोत्सव है। और भारत के जरिए पूरे दुनिया भर में जो सनातनी हैं उनके लिए भी निश्चित तौर पर केवल भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में जहां जहां सनातनी हैं, जहां जहां भारतवासी हैं, वो सब आज के अवसर पर अपने अपने घरों में गणेश लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के 14 वर्ष के वनवास से लौटने का ये शुभ अवसर मान करके और उनको पूजते हैं। एक प्रकार से ये एक संघर्ष की गाथा का सुफलदायी परिणाम दिखाई देता है। और मुझे गर्व है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और निश्चित तौर पर आप जैसे कहे कि भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में, देश में हमारी सरकारें चल रही हैं। हमारी सरकारें निश्चित तौर पर प्रत्येक घर तक उजाले की किरण पहुंचाने के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। और इसीलिए एक शब्द हम लोग कई बार बोलते हैं, अंत्योदय। अंत्योदय का तात्पर्य शाब्दिक है, जब तक गरीबी की रेखा में जो अंतिम व्यक्ति बैठा है उसका उदय नहीं हो जाता है, उसके जीवन में उजाला नहीं आ जाता है, उसके जीवन में सुखमय सुविधापूर्ण जीवन नहीं आ जाता है, तब तक हमें चरैवेती के तौर पर काम करते रहना है। ये संकल्प पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के हमारे दर्शन से हमको प्राप्त हुआ है। हमारी दोनों सरकारें, चाहे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार हो, चाहे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हो, हमारी सरकारों के द्वारा जो पिछले दिनों गरीब कल्याण के कार्य किए गए हैं, वो सभी गरीब कल्याण के कार्य निश्चित तौर पर एक जो
बिलो पॉवर्टी लाइन में रहने वाला एक गरीब व्यक्ति था, पिछड़ गया था, वंचित रह गया था, वो चाहे बंटानिया गांव का रहने वाला हो, वो चाहे सामान्य बस्ती का रहने वाला हो, उसके जीवन में कैसे बदलाव आए। मुख्यमंत्री जी आज भी वनटांगिया के लोगों के बीच में 187 करोड़ से ज्यादा लोकार्पण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, वो 2009 से मना रहे हैं। वो जाते हैं, जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे तब भी वो बंटानिया गांव के जो वनवासी क्षेत्र के लोग हैं, उनका अधिकार दिलाना, उनको इस देश का, उनको भी इस राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ना, उनके जीवन में सुखमय जीवन कैसे आ सकता है, उनके चेहरे पर मुस्कान कैसे आ सकती है, दीपावली तब अच्छी मानी जाएगी। और हम अपने कार्यक्रमों में वंदे मातरम का गान करते हैं, हम कहते हैं सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। तो जब मेरी भारत माता का प्रत्येक कोना जगमग होगा, कोई कहीं पर भी अंधकार नहीं होगा, तब हम मानेंगे कि भारत माता सुखमय है और भारत माता विश्व गुरु की ओर बढ़ रही है, ये दुनिया को मार्गदर्शन करने की दिशा में। बिल्कुल निश्चित तौर पे अनूप जी, सबसे पहली बात, जब हम बात दिवाली की करते हैं, पूरी दुनिया भर में दिवाली बहुत बेहद महत्वपूर्ण है। तो दिवाली की बात करते हैं तो भगवान प्रभु श्री राम का 14 वर्ष वनवास के बाद वापस अयोध्या आना। अयोध्या मतलब उत्तर प्रदेश की एक धार्मिक नगरी जिसका इतिहास बड़ा काला रहा है, लेकिन त्रेता युग की बात करें तो ऐसा उजाला जिस उजाले की परिकल्पना करके आज लोग जीते हैं और आज भी लोग दिवाली मनाते हैं, और वो है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में सरकार आपकी है, कितना कुछ बदलाव हुआ। निश्चित तौर पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का पूरा जीवन चरित्र मानव मात्र के प्रशिक्षण के लिए, मानव मात्र के शिक्षण के लिए, मानव मात्र को जीवन दर्शन देने के लिए पूरा जीवन उनका इसी में रहा। और उससे प्रेरणा लेकर के हर एक जीवन जीने वाले मानव को अपने जीवन में उत्तरोत्तर प्रगति लानी चाहिए, अपने कुछ नियम उपनियम बनाने चाहिए। हमारी सरकार अयोध्या को भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम परशुराम जी की जन्मस्थली को एक मॉडल के तौर पर, एक ऐसे केंद्र के तौर पर विश्व के समक्ष प्रस्तुत करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जहां पर हर ओर आपको एक विकास की पहल दिखेगी, जहां पर जाने के बाद राम जी के प्रत्येक जो उनके अलग अलग समय पर घटनाक्रम रहे, उनसे जुड़ी हुई चीजों का आपको वहां पर प्रदर्शनी, उनके जुड़े हुए चीजों का आपको अवलोकन, झांकियां देखने को प्राप्त होंगी। यानी एक प्रकार से दुनिया को कैसे एक पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जीवन चरित्र था, यानी एक व्यक्ति जिसको सिंहासन मिलने जा रहा और उसको केवल उसके पिता के वचन को पूरा करना था, इसलिए क्षण भर नहीं लेते हैं और 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लेते हैं और चले जाते हैं, कोई नहीं छोड़ता। वो तो 14 वर्ष का वनवास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ में एक कार्यक्रम में कहा कि अयोध्या की तस्वीर और हालात दोनों बदले हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि इस बार भगवान प्रभु श्री राम 14 वर्ष के इंतजार के बाद नहीं, 500 वर्षों के इंतजार के बाद लौटे हों। इस शब्द का सबसे बड़ा शाब्दिक अर्थ ये है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव था। तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर ये जितने भी सनातनी विचार के लोग हैं, जो भी हिंदू मैथोलॉजी को मानने वाले लोग हैं, हिंदू चिंतन को मानने वाले लोग हैं, उनके लिए ये अपने जीवन में ऐसा सपना पूरे होने जैसे था कि कल्पना लोग करते थे कि अयोध्या जाएंगे, वहां रामलला विराजमान होंगे, मंदिर में विराजमान होंगे। कभी हम लोग भी जाते थे तो हम देखते थे कि कैसी परिस्थितियों में भगवान श्री राम जी का चित्र, वहां पर उनकी प्रतिमा है, टाट में भगवान राम दिखाई देते थे, परिस्थितियां थी। उन परिस्थितियों से भारत बाहर निकला और न्यायालय के माध्यम से निकला और पूरे दुनिया को एक मैसेज दिया और कि हाँ, लोकतंत्र में इस तरीके के भी निर्णय हो सकते हैं। निश्चित तौर पर ये निर्णय इस बात का द्योतक है कि शांतिप्रिय ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से समाधान निकाले जा सकते हैं, संवाद के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से, कानून के माध्यम से परिवर्तन लाया जा सकता है, और वो इस बात का प्रमाण है। और आज जब 500 वर्षों के बाद
उस स्थल पर जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जन्म लिए थे, वहां पर भव्य दिव्य मंदिर है, उनकी प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। 2 विश्व रिकॉर्ड बना है कल। निश्चित तौर पर आज हम कल की घटना देखते हैं तो हमें लगता है कि 25,12,585 दीपक वहां पर जलाए गए और ये अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और इसका वहां पर 22 लाख था, 3 लाख से ज्यादा अपना ही रिकॉर्ड को हमने तोड़ा है। हमारी सरकार ने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा है। और दूसरा एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, 1121 लोगों ने एक साथ सरयू आरती की। हाँ, निश्चित तौर पर यह भी अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है और दोनों वर्ल्ड रिकॉर्ड को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के सर्टिफिकेट के द्वारा वहां पर सम्मानित भी किया गया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको स्वीकार किया, ग्रहण किया। ये इस बात का कितना बड़ा अचीवमेंट है। इस बात का द्योतक है कि पूरी दुनिया में जो आज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मामले में एक संस्था ने अपना स्थान बना रखा है, एक अपना मान्यता बना रखी है, उसके समक्ष प्रत्यक्ष तौर पर सभी चीजें होती हैं। ड्रोन के माध्यम से वो गिनती की जाती है, ड्रोन के माध्यम से उसकी गिनती करके और उसके बाद उसका सर्टिफिकेट दिया जाता है। ये सब इस बात का परिचायक है कि आज जनमानस में एक राम जी के प्रति, उनके जीवन दर्शन के प्रति, उनके द्वारा दिखाए हुए मार्ग के प्रति एक अलग प्रकार का औरा खड़ा हो रहा है, एक अलग प्रकार का आकर्षण खड़ा हो रहा है। राम जी की प्रतिमा जब हम देखते हैं तो वही जो भाव राम जी की प्रतिमा को देखते ही अलौकिक प्रतिमा उनकी देख करके हमको रामलला की एक आनंद से सराबोर करने वाला भाव ध्यान में आता है। वो सारी चीजें धीरे धीरे भारत के जनमानस के अंदर कार्य रूप में परिवर्तित हो, हम इसकी प्रार्थना करते हैं प्रभु से। बिल्कुल, निश्चित तौर पे किस तरीके से इस बार दिवाली मना रहे हैं अनूप गुप्ता जी, एक राजनेता के तौर पे, एक पब्लिक लीडर, पब्लिक फेस के तौर पे, भारतीय जनता पार्टी की एक महत्वपूर्ण पद पे हैं, संगठन में महामंत्री हैं, संगठन चलाने का जिम्मा है आपको, जिसकी सरकार है, तो इस दिवाली क्या कुछ खास नहीं, बस माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रेरित होकर के वोकल फॉर लोकल, जो हमारे प्रजापति समाज के, कुंभकार समाज के हमारे जो दिया बनाने वाले लोग हैं, उनसे कुछ दिया लेना, उनसे दिया लेकर के और अपने यहाँ दीपोत्सव करना, और जो हमारे सनातन धर्म की अपनी व्यवस्थाएं हैं उसके अनुसार शुभ मुहूर्त के अवसर पर पूजन करना, और आने वाले सब लोगों को, मिलने वाले सब लोगों को टेलीफोन के माध्यम से अथवा प्रत्यक्ष रूप से जिनसे भेंट हो सकती है उनको इस दीपोत्सव की बधाई देना, उनको शुभकामनाएं देना। आपको भी और आपके माध्यम से संपूर्ण जनमानस को मैं पुनः दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बहुत शुक्रिया। आप थे भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश महामंत्री और एमएलसी अनूप गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि प्रभु राम, श्री राम की नगरी में जो बदलाव हुआ वो उसके पीछे क्या क्या कारण रहे हैं, उसका जो इतिहास रहा है, उसको इतिहास बदलने में किस तरीके से बातचीत, किस तरीके से कानूनी ढंग से, कितने शांतिप्रिय तरीके से उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र में आस्था और दोनों विश्वास भी रखते हुए किस तरीके से बदलाव हुए। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि किस तरीके से यहाँ पे वो इस बार दिवाली मना रहे हैं। कैमरामैन मुस्तफा अहमद के साथ घनश्याम निशान चौरसिया, स्वराज एक्सप्रेस, लखनऊ।